बहुत समय पहले एक शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां पर एक पुराना हॉस्टल हुआ करता था। इस हॉस्टल के बगीचे में एक विशाल बरगद का पेड़ था और उस पेड़ की एक मोटी शाखा से एक पुराना झूला लटका हुआ था। कहते हैं कि ये झूला भूतिया था, लेकिन इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों में से किसी को भी इस झूले पर झूलने की हिम्मत नहीं थी। हॉस्टल में दो लड़कियां थीं, सीमा और नेहा। एक रात जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक सीमा को खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर उठी। अरे नेहा, उठना, उठ तो सही। देखना कैसी रोने का आवाज आ रहा है। कहीं ये आवाज उस झूले से तो नहीं आ रही? अरे सीमा, ये मत कहो। मैंने भी सुना है कि इस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। सुबह होने तक इंतजार करते हैं। सीमा ने हिम्मत करके खिड़की से झांका और देखा कि झूले पर एक सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसकी सूरत तो नहीं दिख रही थी, पर वो धीरे धीरे झूल रही थी। सीमा घबरा गई और फौरन खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों में से एक, पायल, शहर से वापस लौटी और सीमा और नेहा से मिली। पायल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? सीमा और नेहा ने उसे पूरी कहानी बताई और उसे समझाया कि वो झूले के पास न जाए। पायल ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अरे भला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ अफवाह है। रात को जब सब सो गए, तो पायल चुपके से बाहर निकल गई और उस झूले की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो झूले पर बैठी और झूलना शुरू किया, उसे बहुत अच्छा लगा। वो मस्ती में गाने गा रही थी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है। तभी अचानक उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। पायल ने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। वो डर गई और झूले से उतरने की कोशिश करने लगी, पर उतर नहीं पाए। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा और नेहा जाग गई और झटपट खिड़की से बाहर देखा। उन्हें पायल झूले पर बेहोश पड़ी दिखी। दोनों दौड़कर हॉस्टल की अन्य लड़कियों को बुला लाईं। सभी लड़कियां मिलकर झूले के पास पहुंची और पायल को संभालकर हॉस्टल के अंदर ले आईं। अगले दिन पायल को होश आया और उसने सबको बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया था। अब हॉस्टल की सभी लड़कियां उस झूले से डरने लगीं। अगले दिन फिर रात को पायल झूले के पास जाती है और उसके साथ फिर वही होता है। अरे दोस्तों, देखो देखो, ये बेवकूफ लड़की पायल झूले झूल रहा है इतनी रात को। लगता है फंस गई है। चलो उसकी मदद करना पड़ेगा। अरे बेवकूफ पायल, तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तू फिर आ गई। जैसे ही सीमा ये शब्द कह रही थी, तभी एक भयानक चुड़ैल वहां आ गई। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी लड़कियां गांव की ओर भाग गईं। अरे लड़कियों, तुम क्यों भाग रही हो? लड़कियों ने गांव के लोगों के सामने सारी बात बताई। गांव वालों ने तुरंत झूले में आग लगा दी। देखते ही देखते वह झूला जलने लगा और उसके साथ ही चुड़ैल की भयंकर चीखें सुनाई देने लगी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। मैं वापस आऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही देर में वह राख में बदल गई और गांव वालों ने चैन की सांस ली। अब उस हॉस्टल के बगीचे में शांति थी। झूले की कहानी बस अफसानों में रह गई, लेकिन उस दिन के बाद से हॉस्टल की लड़कियां रात को झूले की तरफ देखना भी नहीं चाहती थीं।